सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ईश्वर से बातचीत। ईश्वर सबसे बात करते हैं, लेकिन ये हमें समझ में बहुत कम आता है। परमात्मा सबकी आत्मा के अंदर विराजमान है, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि परमात्मा अंदर, बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे अंग संग है। जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है तब इस बात का पता चलता है कि भगवान हमारे साथ में है। भगवान हमसे दूर नहीं है। वो खुदा हरगिज हो नहीं सकता जो इधर तो है और उधर नहीं है। ऐ इंसान, खुदा पर्दे में नहीं है, पर्दे में तुम हो। और इतना बड़ा पर्दा नहीं बन सकता जो खुदा को ढक ले। यानी कण कण में ईश्वर, जर्रे जर्रे में है खुदा। शारक से भी निकट है, हमारी श्वासों के भी पास है, पलकों से भी पास है, रोम रोम में है, दिल की हर धड़कन में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये निरंकार नहीं है। ईश्वर हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है इस पूरी सृष्टि में जहां ये निरंकार नहीं है। तो अब बात आती है कि अब ईश्वर से बातचीत कैसे करें। कोई आकाशवाणी तो होती नहीं है, या कोई गैप से आवाज़ तो आती नहीं है। जैसे हम आपस में, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो ऐसा डायरेक्ट बात नहीं होती है। लेकिन ईश्वर से बातचीत होती है। ये कैसे होती है, इसको आइए समझते हैं। जब हम कभी सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारते हैं ना, तो हमारी आत्मा से एक आवाज़ आती है, अंतरात्मा से आवाज़ आती है। और जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, यही आवाज़ है परमात्मा की आवाज़। परमात्मा हमसे बात करते हैं, सोच विचार देते हैं। जिस वक्त हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स आती है, या कोई उलझनें बढ़ जाती हैं लाइफ में, तो हम दिल से भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं ना, तो सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहता है, वो है निरंकार का, गॉड का, प्रभु का। तो परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं, निरंकार गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, और ये हमें थॉट्स देते हैं, हमें विचार देते हैं। परमात्मा, ये निरंकार दातार गुरु, ये ज्ञान के द्वारा बात करते हैं। ये हमारे मन में विचार भेजते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ये विचार के माध्यम से। अचानक हमें ऐसी बात हमारे माइंड में आ जाएगी जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। ये होती है ईश्वर की आवाज़। ईश्वर विचार के द्वारा बात करते हैं। आत्मा में कोई ना कोई प्रेरणा पैदा हो जाती है, हमारी अंतरात्मा में कोई ना कोई एक युक्ति आ जाती है, कोई ऐसी सोच विचार, ऐसी योजना आती है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो ये अचानक ईश्वर भेजते हैं। परमात्मा के बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी हम सत्संग में चले जाते हैं, और हम, कोई हमारे अंदर कोई सवाल आ रहा है, तो उस सवाल का जवाब हमें स्टेज से विचार करने वाले महात्मा वहाँ से मिल जाता है, या कोई जो महात्मा माइक पे अपने विचार करते हैं, शॉर्ट विचार, 5 मिनट 10 मिनट के, उनमें से वो हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। कि ये तो घट घट में, ये तो अंतर्यामी है। ये जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, कौन सी उलझन हमारे मन में है। तो ये उसका जवाब देते हैं, संतों के घर पे बैठ कर देते हैं। सदगुरु के द्वारा ही हमें सवाल का जवाब देते हैं। हमारे हर सवाल का जवाब मिलता है, प्रार्थना के द्वारा मिल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, तो परमात्मा की आवाज़ आती है, अंतरात्मा से आवाज़ आती है, रास्ते मिल जाते हैं, हमारे मन में सोच विचार आता है, नए नए ज्ञान आते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं।
अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सुंदर विचार आते हैं। संतों के घर से परमात्मा बात करते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो संतों के अंदर बैठकर भगवान बात करते हैं। संत जो वाणी बोलते हैं ना, वो भगवान की वाणी होती है। तो ये सारी बातें समझने की है। परमात्मा बात करते हैं, ईश्वर से बातचीत होती है, कन्वर्सेशन विद गॉड। जैसे हम आम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं ना, वैसे ही निरंकार प्रभु हमसे बात करते हैं। वो किसी भी इंसान के रूप में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है, हमने देखा होगा कि हम कहीं उलझनों में बहुत उलझ जाते हैं, हम कहीं टेंशन में बैठे हुए हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, सोच रहे कि अब क्या करें। तो अचानक कोई व्यक्ति या कोई बच्चा आता है और बच्चा हमें सोल्यूशन दे देता है। यानी परमात्मा किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी घट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि तो कण कण में है। तो ये निरंकार रूप किसका भी घट पकड़ लेंगे, किसकी बॉडी के अंदर से हमें बात बता देंगे कि ऐसा करना है, ये करना है, और हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से भगवान हमसे बात कर सकते हैं, बस हमें महसूस करना है। कन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर से बातचीत, ये महसूस करना है, महसूस करने का विषय है। यह कोई आकाशवाणी ऐसी नहीं हो जाती है जिसे हम टीवी में देखते हैं, वैसा नहीं होता है। कोई खाली जगह से आवाज़ ऐसे नहीं आ जाती है, साइलेंस आवाज आती है, आत्मा से आवाज आती है, साइलेंस, शांति से, अंदर से आत्मानुभूति होती है। जब ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं ना, उसको महसूस करते हैं, जितने ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं उन सबको इस बात का एहसास होता है, सब महसूस करते हैं। सबसे पहले दास का जो ये स्पीच है, ये विचार अगर ऐसे कोई सज्जन सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है ना, तो सबसे पहले तो आप ब्रह्म ज्ञान लीजिए। हमारा संतरंकारी मिशन सबको परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ता है। और हमारी जो सत्संग है हर जगह होती है, पूरे देश विदेश में हर जगह होती है, हर गांव में होती है, हर कस्बे में, हर शहर में होती है। और कोई भी संत निरंकारी जो हमारे महात्मा है उनसे हम संपर्क करें और सत्संग में जाएं और ज्ञान लें। सबसे पहला कदम हमारा, हम ब्रह्म ज्ञान को ले लें। जब ब्रह्म ज्ञान को ले लेंगे, ईश्वर का बोध हासिल कर लेंगे, परमात्मा को जान जाएंगे ना, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर हम दिन भर निरंकार से बात करेंगे, फिर हम दिन भर ईश्वर से बातचीत करेंगे। वैसे तो जिनको ज्ञान नहीं भी है ना, तो ईश्वर उनको भी प्रेरणा देते हैं। ईश्वर सबसे बात करते हैं, ईश्वर के लिए सारे अपने हैं। ईश्वर क्या, कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर अमीर गरीब नहीं देखते, किसी के पास कितना पैसा है, कोई महल में है, कोई झोपड़ी में है। ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर के लिए सब समान है, सारे अपने हैं। क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है, सबको निरंकार ने बनाया है। ये परम पिता है, सबका पिता है, सबका ख्याल रखता है। लेकिन जो परमात्मा को इसको जान लेते हैं ना, जान पहचान हो जाती है, दोस्ती, एक रिलेशन हो जाता है, तो फिर हम दिन भर बात करते हैं, हम दिन भर परमात्मा में रहते हैं। कि हमको ये सदगुरु बता देते हैं कि परमात्मा साथ में है, प्रभु साथ में रहते हैं। अब इनसे बात करो, आप सत्संग के द्वारा बात करिए, आप सेवा के द्वारा बात करिए, आप ध्यान सिमरन के माध्यम से बात करिए। सत्संग में जाते हैं तो संतों की जो वाणियाँ हैं, तो संतों के द्वारा उनके घर में बैठ के निरंकार प्रभु बात करते हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो भी परमात्मा बात करते हैं। क्योंकि जब दूसरों को खुशी देते हैं ना, दूसरों को प्यार देते हैं निष्काम निस्वार्थ भाव से ना, तो परमात्मा तब भी हमसे बात ही कर रहे होते हैं। जब अगर किसी को परमात्मा सेवा दे रहे हैं ना, किसी व्यक्ति की हम अगर सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो परमात्मा कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। कभी हमें ये गलत फहमी ना हो जाए कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, वो हम नहीं करते, ये प्रभु खुद करते हैं। प्रभु ने हमको चुना हुआ होता है,
परमात्मा हमको चुनते हैं सेवा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए प्रभु हमें निमित्त मात्र बनाते हैं। सब करते प्रभु हैं, लेकिन हमें चुनते हैं। तो हमने कभी इसका अभिमान ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, प्रभु से बात करने के लिए सबसे पहले तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और पूरी तरह से समर्पित जीवन जीना पड़ेगा। समर्पण चाहिए, प्रभु का बनना पड़ेगा। प्रभु उससे ही बात करेंगे जो प्रभु का पूरी तरह हो गया है। परमात्मा से कन्वर्सेशन करना है, निरंकार से बात करना है, तो निरंकार का बनना पड़ेगा, प्रभु का होना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो अंदर से आ जाती है कि नहीं, ये काम गलत है, ये नहीं करना है। यही आवाज़ है परमात्मा की, जिसे कहते हैं ज़मीर। अक्सर हम सब एक बात बोलते हैं, ज़मीर, हमारा ज़मीर, ज़मीर जो है गवाह नहीं दे रहा है, हमारी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। जब भी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो हमें अलर्टनेस मिलता है, अंदर से हमारी आत्मा हमें बताती है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मन के कहने पे चलते हैं और आत्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, और फिर हम ज़बरदस्ती वो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, फिर उसका अंजाम को भुगतना पड़ता है। परमात्मा हमें सावधान करते हैं, सबको पता होता है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अंदर से ईश्वर से बातचीत हो रही होती है, परमात्मा आवाज़ दे रहे होते हैं कि बेटा ये काम मत करो, ये गलत काम है, ये बुरा काम है, बुरे मार्ग पे मत चलो। लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, हम ईश्वर की बात को काटते हैं। और जैसे हम ईश्वर की बात को, गुरु की बात को काटते हैं ना, वैसे ही हम प्रॉब्लम फंस जाते हैं। ईश्वर की बात को ना मानना ही दुख है, गुरु की बात को ना मानना ही दुख है। तो ईश्वर हमेशा बातचीत करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो 24 घंटे इससे बात करते हैं, क्योंकि दोस्ती हो जाती है, निरंकार से दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। सदगुरु दोस्ती करवा देते हैं, ज्ञान देती है, देखो ये ईश्वर है, यही निरंकार है, अंग संग है, साथ रहता है, पल पल पास रहता है, एक पल भी साथ छोड़ता नहीं है। पल पल मैं तेरे पास हूँ, पल पल मैं तेरे साथ हूँ, ईश्वर इसका एहसास कराते हैं। और 24 घंटे, आठों पहर बात होती है परमात्मा से, हर पल बात होती है। तो हर इंसान चाहे तो वो ईश्वर से बात कर सकता है। तो इस बात को हमने बस समझने की आवश्यकता है, अनुभूति करने की आवश्यकता है, ब्रह्मज्ञान लेने की आवश्यकता है। ईश्वर से बातचीत कैसे होती है, ये तरीका सदगुरु समझा देते हैं, ब्रह्मज्ञानी महात्मा में समझाते हैं कि परमात्मा से बात कैसे करें, परमात्मा से नाता पक्का कैसे करें, प्रभु से रिलेशन कैसे बनाएं। जब सत्संग करेंगे, साधु का संगत में जाके बैठ जाएंगे ना, तो सब कुछ पता चल जाता है। आध्यात्म में जितना डूबेंगे ना, इस निरंकार में जितना डूबेंगे ना, उतना ही उबर जाएंगे। परमात्मा में डूबने के बाद ही धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सांसों के करीब है, सहारक से भी निकट है। जितना करीब खुदा, उतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को है जिन पर गुरु की रहमत हुई। तो ये बहुत करीब है, सनातन हमारे तन से सटा हुआ है ये। और यही है, ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है। ये एहसास जिस वक्त हमें इस बात की अनुभूति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि सब कुछ निरंकार है, सब कुछ ये गॉड है, ये खुदा है, ये राम, अल्लाह है, ईश्वर है, तो फिर दिन भर हमारी बातें होती हैं, कन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर से बातचीत हमेशा होती है। तो हम परमात्मा को जानें, प्रभु के हवाले हो जाएं और दिन भर परमात्मा से बातें करें। जब परमात्मा से बातें करेंगे तो पूरा दिन अच्छा बीतता है, पूरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, क्योंकि परमात्मा को हम पास पाते हैं, पास महसूस करते हैं और दिन भर बातें करते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।